जैसे ही सुनते हैं कोई पूछता है सब बधाई हो, क्या हुआ आपके? बेटी हुई हो, कहीं बताओ। ये स्थिति है समाज की। संत कहते हैं देखो भाई, अगर बेटी, और लगभग बेटी तो निश्चित तौर पर परिवार का भला ही सोचती है, बेटा तो फिर भी कपूत हो सकता है, बेटी फिर भी, संतों के शब्द हैं राम भजत बिटिया भली। अगर राम भजन करने वाली और परिवार को संभालने वाली बिटिया होती है तो राम भजन बिटिया भली, भली ने विमुख कपूत। भगवान का भजन करने वाली है तो बेटी बहुत बढ़िया है, और विमुख है तो कपूत है, फिर वो बेटा किसी काम का नहीं है। सबरी तो बेकूट गई, सबरी बेटी थी, बेकूट गई, और धुंधुकारी भयो भूत। कथा सुनते हो भागवत की? सबसे पहले कथा आती है ना, भूत बना। देखो बंधुओं, ये मानसिकता खत्म कर दो, बेटा बेटी में भेद समझना बंद कर दो, बंद कर दो। ये तो भगवान की लीला है, आपकी बस नहीं चलता है ना, ठीक है ना। बाकी बस चलता तो कोई बेटी कौन होने देता। ये तो भगवान की लीला है, भगवान कृपा करे वही संभव है, ये परमात्मा की कृपा है। इसलिए विचार करो कि कम से कम बेटी तो हालचाल पूछेगी महाराज मम्मी पापा के। बेटा तो पूछे नहीं पूछे, पर बेटी फोन करके पूछती है पिताजी ठीक हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, माताजी को परेशानी तो नहीं है आपको। ये बात सच है। राव दूधाजी ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, आज मेरे बेटी हुई है ना, पूरे मेड़ता में हर घर में थाली बजनी चाहिए, पूरे घरों में थाली बजनी चाहिए। आदेश हुआ, राजा है, और हर घर के अंदर लोग ऊपर चढ़ के थाली बजाने लगे, और तोपों को तैयार करा, गोले छोड़े गए, पूरे मेड़ता को दुल्हन की तरह सजाया गया, और सब ब्राह्मणों को, संतों को बुला बुला करके भोजन कराने लगे। और वो तो राव दूधाजी इतने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए भगवान का भक्त आया है ना, सोच समझ के आया है। भागवत जैसे ही पूरी हुई, संत महात्मा भोजन करके जाने लगे हाथ धो करके, उस समय वो मीरा जी का जन्म हुआ। बीच में जन्म जाती तो भागवती अधूरी रह जाती, वो लग जाता, क्या कहते हैं, सुआ है, सुआ लग जाता, भागवती नहीं हो पाती है। पांडु, पंडरू मतलब, अच्छा यहाँ का कहते होंगे। यहाँ पे पूरी भागवत होने के बाद में मीराबाई जी पधारी है, ताकि कोई विघ्न नहीं हो, ताकि कोई पूजा बंद नहीं हो, कोई ऐसा अव्यवस्था नहीं हो। मीराबाई देखिए आप, भगवान की भक्त है ना, ये सब ये भगवान की कृपा है बंधु। राव दूधाजी बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज, क्योंकि आज एक संत के घर में एक पुण्यशाली आत्मा आई है। राव दूधाजी बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। 1561 में मीरा जी का कब हुआ जन्म? 1561 के अंदर होता है, और कहते हैं आश्विन पूर्णिमा के दिन जन्म होता है। आश्विन की पूर्णिमा थी और उस समय जन्म होता है, जिसको हम कह सकते हैं शरद पूर्णिमा। अब इसको क्या मानोगे आप? शरद पूर्णिमा को जन्म हुआ है, मतलब कोई गोपी आई है आज, यूँ समझ लीजिए महाराज। शरद पूर्णिमा जैसा दिन अगर सिलेक्ट करा है तो साक्षात गोपी आई है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं। मीराबाई जी गोपी ही है। राव दूधाजी ने बधाई बांटी, और छोटी सी एक नन्ही बालिका को प्राप्त करके राव दूधाजी सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जितनी खुशी रतन सिंह जी को नहीं हुई, जितनी खुशी जालीबाई को नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है महाराज राव दूधाजी को। बड़े प्रसन्न होते हैं छोटी सी बिटिया को प्राप्त करके। अब देखिए आप, ज्यादातर राव दूधाजी अपने पास में रखते उसको, मीराबाई को। ज्यादा लाड कोड जो है राव दूधाजी रखते थे मीराबाई का, बहुत प्रेम रखते थे महाराज। धीरे धीरे मीराबाई को मंदिर ले जाने लगे। 4 भुजा का जो मंदिर था, उस मंदिर दर्शन कराते ले जाते। और क्या करते, सवेरे उठते ही राव दूधाजी का पूरा दिन किसमें बीतता था? मीराबाई जी के, बस उसको घुमाने ले जाना, वहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, इसमें ही पूरा दिन राव दूधाजी का बीत जाता था महाराज। राव दूधाजी जैसे ही सवेरा होता,
सुबह का समय होता, स्नान ध्यान करके बढ़िया कपड़े पहन के राव दूधा जी आ जाते थे। रणिवास का जो महल है, रणिवास के महल के बाहर आ जाते थे और आवाज देते थे। अंदर तो जा नहीं सकते, ससुर जी हैं, अंदर तो प्रवेश नहीं था ससुर जी का। बाहर से आवाज आ जाती, बाहर से आवाज देते, लो बिंदनिशा लाओ मीरा मने दे दो। और मीरा जी को सौंप दिया जाता था और दिन भर मीरा जी के साथ में वहाँ ले जाना, कभी वहाँ ले जाना, कभी मंदिर में ले जाना, कभी गौशाला में घुमाना। राव दूधा जी का एक नियम बन गया था, मीरा जी के साथ में पूरी दिनचर्या पूरी बन गई थी राव दूधा जी की। ऐसे करते थे। एक दिन की क्या बात होती है बंधुओं, एक दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे राव दूधा जी मीरा जी को लेकर के चार गुजारा नाथ के मंदिर में गए और जाकर के इतने में कोई बातचीत करने के लिए लग गए थे। किसी उनको पता नहीं रहा, मीरा को छोड़ दिया नीचे जमीन पर और मीरा घुटने घुटने चल रही थी। उस समय घुटने घुटने चल रही थी और मीरा धीरे धीरे चार गुजारा नाथ का जो गर्भगृह है सीधा उसके अंदर पहुंच गई और उसके अंदर चली गई और उसके अंदर जाकर के वो चरण जो थे भगवान चार भुजा के चरण को हाथ लगाने लगी, उनके ऊपर ऐसे हाथ फेरने लगी। बताइए आप मीराबाई जी, अब छोटी सी बालिका है लेकिन कहां गई, सीधे भगवान के चरणों के पास में उनके चरणों को धीरे धीरे सहला रही है। राव दूधा जी को पता चला कहां गई कहां गई, अरे कहा वो अंदर है। राव भाग कर राव दूधा जी आए और आकर के कहा, अरे मीरा यहां क्या कर रही बेटा। मीरा को उठा लिया वापस। धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। मीरा को कोई खेल अच्छा नहीं लगता, कोई खिलौना अच्छा लगता नहीं मीराबाई जी का। मीरा थोड़ी बड़ी होती है, नामकरण संस्कार करने का समय आता है तो एक ज्योतिषी आते हैं पुष्कर से। पुष्कर नजदीक पड़ता था, 50 किलोमीटर है मेड़ता से पुष्कर की दूरी 50 किलोमीटर है, एकदम नजदीक है। एक ज्योतिषी आए फलादेश करने के लिए। राव दूधा जी ने कहा, महाराज भले पधारे, आप जरा कृपा कर दो, हमारे घर में बिटिया हुई है, उसका नामकरण संस्कार कर दो महाराज। कहा बिल्कुल कर देंगे, लाइए आपकी बेटी को। लेकर के आए, मीरा के सामने बिठाया मीरा को और कहा, ओ हो राव दूधा जी ये कौन है, कहां से लाए। कहा कि क्या हुआ महाराज। अरे राव दूधा जी इसका तो जो मुखमंडल है ना, इसकी जो माथे की रेखा है ना, ये तो बहुत कुछ कहती है। हाथ देखा उसका और कहा, महाराज आंख में आंसू आ गए, ज्योतिषी की आंख में आंसू आ गए। राव दूधा जी का, महाराज क्या बात है, रोए क्यों, क्या बात है, कुछ क्या बात, कोई विशेष बात है क्या बताऊं आपको। राव दूधा जी मैं कुछ नहीं कह सकता। कहा महाराज कुछ तो कहिए, मेरी बेटी कैसी रहेगी, मेरी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, मीरा का, इसका बताइए, जीवन तो बताइए। कहा महाराज राव दूधा जी इसके बारे में मत पूछो, ये तो भगवान की महान भक्त होगी, भगवान की महान भक्त होगी और ये साध्वी होगी। कहा महाराज क्या संत बनेगी। कहा संत नहीं बनेगी। कहा विवाह भी होगा। कहा हाँ विवाह भी होगा। कहा विवाह भी होगा, साध्वी भी होगी। कहा हाँ। कहा विवाह होगा लेकिन गंगा की तरह पवित्र रहेगी, ये ध्यान रखना इस बात का। कहा ये कैसे हो सकता है महाराज, गृहस्थ जीवन है, विवाह भी होगा, गंगा की तरह पवित्र भी रहेगी, ये कैसे हो सकता है। कहा होगा बिल्कुल। और कहा भगवान की प्यारी होगी, भगवान की प्यारी होगी। कोई तो भगवान को प्रेम करता है लेकिन इसको भगवान खुद प्रेम करेंगे, ये ध्यान रखना, ये बड़ी चीज है। देखो हम भगवान को चाहते हैं, ये तो एक हुआ, लेकिन भगवान हमें चाहता है ना, ये बड़ी चीज है। आज वो पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान मीरा को चाहेंगे, मानो ये कहना चाहते हैं भगवान इसको चाहेंगे। और सौभाग्य की रेखा तो बहुत ही इसकी गजब की है। इसका जो पति होगा ना वो तो अलग ही होगा, इसके बारे में वो सच बात है, क्योंकि वो विवाह तो आगे सुनेंगे आप, धूमधाम से शादी होती है कृष्ण भगवान के साथ में, तो विवाह तो अलग ही है। कहा इसका ऐसा होगा, इसका पति ऐसा होगा, इसका चूड़ा चुनरी अमर हो जाएगा, इसका कभी नहीं मिटने वाला चूड़ा, कभी नहीं मिटने वाला सिंदूर, कभी नहीं टूटने वाला चूड़ा पहनेगी ये, ऐसा इसका पति होगा, ऐसा प्रभु।
कहा महाराज आप कुछ साफ साफ बताइए, क्या बात क्या है, क्या कहना चाहते हैं। कहा बिल्कुल यही सत्य है। और कहा फिर कहा इसकी जो मृत्यु भी होगी ना वो बहुत महान होगी, मृत्यु भी छोटी मोटी नहीं होगी। ये मेरा झूठ सा कथन नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ राव दूधा जी। कहा महाराज आपके ऊपर कोई संदेह नहीं है, आज तक मेरे 5 बेटों के, मेरे सारे पोते पोतियों के आपने ही निकाले थे फलादेश, और सब सच हुआ। आपने जो जो कहा सब सच हुआ है, आपकी कृपा होगी। इसका नाम तो बताओ महाराज, इसका नाम क्या रखें। कहा कि इसका नाम आ रहा है मां पर, छोटा सा नाम होगा और उसका नाम होगा मीरा, छोटा सा। आज मैं धन्य हो गया, पंडित जी कह रहे हैं आज मैं धन्य हो गया ज्योतिष को पाकर के, आज मेरा जीवन सफल हुआ है। इस बालिका का मैंने नामकरण संस्कार कर दिया, अब मेरा जिंदगी का अंतिम नाम संस्कार है, इसके बाद में किसी का नाम संस्कार नहीं करूंगा, ये अंतिम है, बस इसके बाद में मैं नहीं करूंगा। राव दूधा जी हमारा नाम तो 15, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद में लोग भूल जाएंगे, पर आपकी ये पोती का ऐसा नाम होगा, कई समय बीत जाएंगे, कई युगों युग बीत जाएंगे, लेकिन आपकी पोती का नाम अमर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ऐसी महान आपकी पोती होगी। राव दूधा जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश हैं। नाम रखा मीरा, मी ऊपर बिंदी लग जाती है, बाकी नाम था मीरा। बिंदी बाद में लग गई थी, ओरिजिनल नाम था मीरा। इसलिए कहते हैं, देखो बंधुओं, ये भी बड़ा एक नाम का अच्छा गणित है। आप भी अपने बच्चों का जब नाम रखते हो ना, तो जरा नाम ढंग के रखा करा करो, है ना। लोग रखते हैं रिंकी, पिंकी, बबली, डबली, XYZ, ये नाम रखते हैं आजकल, बबलू, डबलू, ये कोई नाम थोड़ी होता। अब मान लो, सपोज करो, वो पिंकी जब बूढ़ी हो जाएगी, जब पोते पोते हो जाएंगे, तब उसको कोई पोते को पूछेगा कि तेरी दादी का नाम क्या है बेटा, तो वो कहेगा पिंकी दादी, तो शर्म तो आएगी ना, पिंकी को जरा थोड़ी सीख दो, हैं। जरा नाम को बड़ा सोच समझ के रखिएगा बंधुओं। नाम ऐसा रखो कि लेने में और बताने में उसको अच्छा लगे। किसी भी नाम का अर्थ निकलना चाहिए, कोई भी नाम हो, अर्थ निकलना चाहिए, ध्यान रखो। एक औरत थी, स्त्री थी, उसके पति का नाम था टंटन गोपाल। अब वो जब भी मार्केट में सामान लेने जाती तो लोग कहते आ टंटन गोपाल लुगई जावे, आ टंटन गोपाल लुगई जावे, अर बा जाओ टंटन गोपाल लुगई। बात दुखी होगी कि करा का मारे मांटी को नाम एड़ो राखो टंटन गोपाल, मैं तो दुखी होगी माता। जहां भी जाती लोग टंटन गोपाल लुगई जा रही है, वो जा रही है। उसने कहा नाम चेंज करूंगी पति का, अच्छा नाम रखूंगी, बढ़िया नाम रखूंगी। वो निकल गई घर से, पति से कहा आपका अच्छा नाम ढूंढ के लाती हूँ मैं, ये टंटन गोपाल अच्छा लगता नहीं, आपके ऊपर सूट नहीं होता है। कहा जा। अब आज के समय में तो गूगल बाबा खोलो, डिक्शनरी पूरी आ जाती है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले तो लगभग गांव में एक नाम के 20 लोग मिल जाते थे, एक दूसरे के नाम रख देते थे, वो सब कॉपी करके पेस्ट कर देते थे। आजकल तो सब अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो वो गई नाम पता करने के लिए, और जैसे ही बाहर गई महाराज, और बाहर निकलती है तो रास्ते के अंदर गई तो क्या देखा, एक लाश आ रही है मरती हुई, कोई मर गया था गांव में, वो लाश लेके जा रहे थे। तो उसने पूछा कि भाई ये कौन मर गया। कहा कि अमराराम मर गया। क्या नाम था? अमराराम। उसने कहा कि नाम तो अमराराम है, मर कैसे गया? कहा कि बस मर गया, वो तो अमराराम नाम है और मर गया, तो ये तो बात अच्छी नहीं। आगे गई, एक भिखारी बैठा था, कहा भाई तेरा नाम क्या है? कि धनाराम। कहा धनाराम थारो नाम, और तू हाथ में कटोरो ले रखी हो, भाई धनाराम तो भीख क्यों मांगे? कहा बस यूं ही है। ठीक है। गांव के बाहर गई, एक औरत छाने, वो क्या कहते कंडे बींत रही थी, गोबर के कंडे इकट्ठे कर रही थी। कहा भाई थारो का ही नाम है ये? कहा मारो नाम लक्ष्मी है। कहा लक्ष्मी थारो नाम तो छाना पीने? कहा हाँ। बा घर आएगी फाची आए प्रेम पति क्यों कहीं हो? कहा बस
कहा बता तो सही। कहा कि अमरा ने तो मरता देखा, अमरा ने तो मरता देखा, धन्ना मांगे भीख, लक्ष्मी छाना बीणती, मारो टंटन गोपाली ठीक महाराज। मारे तो वही ठीक है, जेड़ो ही है, मारे तो वही ठीक है, नाम टंटन गोपाली। तो लेकिन कहने का बात यह है कि फिर भी नाम की सार्थकता देखो बंधुओं, प्रभाव पड़ता है, नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखें। मीराबाई रोज मंदिर में जाते ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए और आंगन में छोड़ देते थे 4 भुजा के मंदिर के अंदर जाकर के। इस प्रकार से मीरा धीरे धीरे 6 महीने की होती है। 6 महीने के होने के बाद में कहते हैं अन्नप्राशन का समय आया, अन्न खिलाने का। बच्चों को एक बात और सुन लो, आज माताएं बहनें बेटी है ना सब, बच्चों को अन्न खिलाने का उम्र है 6 महीने के बाद में। 6 महीने तक माँ का दूध, हालांकि साल भर तक पिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने तक और कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, कोई और दूध नहीं, सिर्फ माँ का दूध ही शिशु को पिलाना चाहिए 6 महीने तक, डॉक्टर भी कहता है। लेकिन आजकल वो पता नहीं कोई एक लिक्विड आ जाता है, वो क्या पिलाती है माता, मैंने कुछ क्या नाम वो पता नहीं, सिलेक्शन, हाँ वो पिलाती है। गलत बात है। देखो भाई, फिर कहते हो मानो बेटो मारना पड़ता, बने कौन नहीं, मानो बेटो जब पृथ्वीराज चौहान नहीं बने तो एड़े ही बनी पचे किकर बनी बे पृथ्वीराज चौहान मारना पड़ता है। ऐसे डब्बे वाला दूध पिला करके आप चाहते हो कि हमारा बेटा ऐसा वीर बने, योद्धा बने, संभव नहीं है बंधु, ऐसा तो नहीं हो सकता है। माँ का दूध ही 6 महीने तक, उसके बाद में अन्न का ग्रहण बताया है। मीराबाई का अन्न प्राण संस्कार होता है 6 महीने के तत्पश्चात में। अब धीरे धीरे मीराबाई बैठने लग गई, अब बैठना भी हो गया शुरू। और आज मीराबाई जी को राव दुदासा ने कहा बिंदनिशा से, ला बिंदनिशा लाओ मन देव मीरा ने। बिंदनिशा क्या लग गया, थाई था रहा को थोड़ा घना मान ही राखण देव। बोलने की इतनी किसकी हिम्मत है, मन मन में कहती थाई था रहा को दिन भर। लेकर के गए, आज गिरधारी के 4 भुजा नाथ के चरणों में बिठाया मीरा को, और बस पहला शब्द मीरा का आज निकला है। पहला शब्द लोगों के बच्चों के क्या निकलता है, माँ या बा, पा, ये निकलता है शब्द, लेकिन आज मीरा के पहला शब्द निकलता है गिरधर, गिरधर, गिरधर। ये मीरा का पहला शब्द था। मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाल आज पहला शब्द मीरा का निकला है।
गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा। देखो, संबंध के बिना भक्ति नहीं होती है। सुन रहे हो ना? संबंध के बिना भक्ति नहीं होती है। कुछ न कुछ संबंध बनाना पड़ेगा आपको, कुछ न कुछ तो सहारा बनाना पड़ेगा आपको, चाहे आप किसी भी रूप में उसको अपनाओ, कुछ न कुछ संबंध के बगैर भक्ति नहीं बनेगी। मीरा ने संबंध बनाया, पति माना, हम पति नहीं और कुछ। भगवान कहता है कि मुझे जिस रूप में तुम चाहोगे ना, मैं उसी रूप में तुम्हारे लिए बनने के लिए तैयार हूं। संसार के सारे रिश्ते एक रूप में होते हैं आपके साथ में। भगवान कहता है मैं हर रिश्ते में तुम्हारे साथ सेट हो सकता हूं। तुम मां मान लो, मुझे पिता मान लो, पति मान लो, है? कुछ भी मानो। हमारा पिता होता है तो पिता को कोई बेटा कहते मैं तुम्हारे को मां मानूंगा, तो वो एक झापट लगाए कि पागल हो गो, या तू पागल है मैं पागल, मैं तेरा बाप हूं, बाप रहूंगा। भगवान कहता है मुझे तुम जिस संबंध में बनाओगे ना, मैं तैयार हूं। तुम मानो तो सही, कुछ रिश्ता तो बनाओ, इस रिश्ते को कुछ नाम तो दो प्यारे। जब तक नाम नहीं दोगे तो क्या मतलब चलेगा। मीरा ने कहा मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूं, और ढोल बजा करके कहती हूं, डंके की चोट कहती हूं, मेरा वही पति है महाराज। कहने का भावार्थ बंधु, संबंध के बगैर भक्ति नहीं होती है, और संबंध भी ऐसा होना चाहिए, मीरा के जैसा होना चाहिए। लोक लाज खोना पड़ता है, जहां मिटना पड़ता है, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है प्यारे, उस दरबार में जाने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है, ये ध्यान रखो। मीरा धीरे धीरे 3 साल की बड़ी हुई। मीरा की उम्र 3 साल की हो गई। अब बाबा से प्रश्न करने लगी। देखिए आप, मीरा बड़ी होते ही प्रश्न करने लगी, मतलब जिज्ञासा करने लगी। और ध्यान रखना, जिसके जीवन में जिज्ञासा है, जिसके जीवन में जिज्ञासा होती है ना, वो ही मुक्त हो पाता है जीव। गीता में भगवान अर्जुन से भी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिज्ञासा के द्वारा ही समाधान होता है इस जीवन का। मीरा प्रश्न करती है अपने दादोसा से, पूछती रहती है ये कैसे है, ये क्या बात है। एक दिन दादोसा से पूछा, बाबोसा, बाबोसा कहती थी मीरा, बाबोसा कहीं आप रोज आते हो यहां मंदिर के अंदर चार गुजारा नाथ के पास में, क्या भगवान है, ये भगवान है? कहा हाँ बेटा। कहा दिखते क्यों नहीं है फिर? कहा बेटा भगवान ऐसे दिखते नहीं है। कहा कि क्यों? कहा बेटा ये दूध होता है? कहा दूध में घी होता है? कहा कि दिखता क्यों नहीं है? कहा बाबू साहब बात तो सही है, क्यों नहीं दिखता? कहा यही तो बात है बेटा। बेटा दूध, गौ से दूध निकाला जाता है, दूध को तपाया जाता है, उसमें फिर जामन दिया जाता है, छाछ डाली जाती है, दही बनता है, दही बनता है, दही को बाद में भिगोया जाता है, उसके बाद में मंथन होता है, मंथन होने के बाद में मक्खन निकलता है, उसको तपाया जाता है, फिर जाकर के घी प्राप्त होता है बेटा। वो ऐसा तो फिर ये अब इसको भगवान से कैसे संबंध बनाएंगे, इस बात को लेकर के, इससे इन सब चीज़ों को भगवान से कैसे जोड़ेंगे? कहा बिल्कुल बेटा ऐसा है, भगवान दिखता है, जरूर दिखता है, क्या करना पड़ता है? कहा कि बिल्कुल इसमें अपने आप को तपाना पड़ता है, पहले अपने आप को तपाना पड़ता है। जब जीव तप जाता है ना, तब फिर मतलब भगवान प्रसन्न होता है, फिर भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होती बेटा। बिना तपे कुछ नहीं होता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न करने लगी मीरा।